आज तक महाजाल के बारे में सिर्फ सुनता था, लेकिन आज मैं एक तालाब में महाजाल पड़ते हुए देखेंगे। और वही देखिए महाजाल यहाँ पर है, सफ़ेद और नीले रंग का। और इसको कोई आदमी नहीं लाया है, बल्कि 3 व्हीलर पर आया है, टेम्पो पर आया है महाजाल। बहुत सारे रखे हुए हैं और हम लोग देखेंगे। और जो सामने का तालाब है उसमें किस तरह से डाला जाता है। सर्दी का मौसम है, शाम का समय है, लेकिन इसके बावजूद भी जब दिल में हिम्मत और जज्बा हो तो ठंडक भाग जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और मैंने कहा कि जज्बा हिम्मत नहीं, तो इसने कहा कि गरीबी का आलम है ना, गरीबी के आलम के कारण। चलो ठीक है, अभी हो चल रहा है महाजाल को लेकर। महाजाल को एक आदमी नहीं पकड़ के ले जाते हैं, बहुत सारे आदमी इसको देखे ले जा रहे हैं। बच गया। सर्दी से बचने के लिए देखिए ये कोने पर धुआं का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जब महाजाल लेकर इस तालाब में घुस जाएंगे लोग, उसके बाद ठंडक लगेगी और ठंडक को भगाने के लिए वहाँ पर आग जला हुआ है। और ठंडक इतनी अधिक है, देखिए कितना बहुत बड़ा कंबल लेकर के देखिए पकड़े हुए, लेकिन उनके हाथ में रस्सा भी है। और छोटे छोटे बच्चे इन मछलियों को चुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। गर्मी को दूर भगाने के लिए देखिए खैनी का सहारा भी ये ले रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे इस तालाब के में जो महाजाल पड़ेगा उसको देखने के लिए खड़े हैं। मैं आशुतोष गौरव अपने YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर तमाम व्यूअर का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक तालाब के पास आया हुआ हूं और उस तालाब में महाजाल डाला जाएगा मछलियों को निकालने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल ग्लोबल गौरव पर, और आपको दिखलाता हूं कि किस तरह से महाजाल पड़ने के बाद मछलियाँ निकलती है और उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। पूस का महीना ठंडक का बहुत ख़तरनाक महीना होता है, और उसमें भी अगर शाम का समय हो। और देखिए इसमें जाल डालने वाले लगता है कि युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं, किसी जंग में जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ। देखिए नहीं छोड़ काल मार में राइट। और एक छोटा बच्चा भी देखिए मछली जो यहाँ पर पकड़ी जाएगी उसको देखने के लिए आ गया। देखिए एक नौजवान, और ये लोला देखिए जाल उधर है, और उस जाल के एक कोने पर एक रस्सी है, देख सकते हैं हम लोग रस्सी को। और 2-3 आदमी देखिए उसको खींच रहे हैं। इसके अंदर जाल भी डाला हुआ है, और धीरे धीरे करके पूरब से पश्चिम दिशा की ओर एक जाल जाएगा। और बगल में देखिए इस तालाब के ओनर हैं यहाँ पर। और देखिए अब मैं मिलवाता हूँ आपको, ये जो तालाब है इसके मुख्य ओनर जो हैं, सो ये आपका क्या नाम है सर? सुजीत कुमार सिंह। अच्छा, तो ये कितने कट्ठे का आपका तालाब है? ये 1.25 बीघा का तालाब है, जिसका जल क्षेत्र 18 कट्ठा है। अच्छा, 18 कट्ठा। इसमें कितना दिन पहले मछली डाले थे आप? हम 5 जून को मछली डाले थे इसमें। 5 जून को जी। लगभग कितना जीरा डाले थे इसमें? जीरा 46,000 के लगभग 46,000 के आसपास। 46,000। कौन सी मछली का जीरा इसमें डाले थे? जासर डाले थे। जासर डाले थे। प्रतिदिन इसमें कितना दाना डालते होंगे? प्रत्येक दिन मैंने जीरा के हिसाब से डालते थे, वजन के हिसाब से डालते थे। पहला जब डाले थे जो स्पोर्ट साइज का था, फिंगर साइज का था, तो 1 बोरा 1.5 बोरा प्रतिदिन डालते थे। जब बड़ा हो गया तो 4 बोरा को प्रतिदिन हम डालते। 1 बोरा का कीमत कितना होता था? लगभग 1900 रुपया। 1900 रुपये। यानी शुरुआती दौर में जब मछलियाँ छोटी रहती है तो कम डालते थे, और उसके बाद जैसे जैसे मछलियाँ बढ़ती गई दाने देने का मात्रा भी बढ़ता गया। अच्छा, तो मछली आज पकड़ी जा रही है, क्या प्रॉफिट का क्या स्थिति है मछली? प्रॉफिट में तो इसमें बहुत सारा लॉस गया है। बहुत सारा लॉस चला गया। बहुत लॉस गया। देखिए किसानों का यही हालत होता है कि कितनी मेहनत से खेती करे या फिर मछली पालन करे, लेकिन अगर प्रकृति साथ नहीं दे तो बहुत परेशानी हो जाती है। और ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा लॉस चला गया। फिर भी देखते हैं आज यहाँ पर जो महाजाल पड़ रहा है, इस महाजाल में मछली पकड़ने की क्या स्थिति रहती है। जब ट्रक पर सामान लदा हुआ देखते थे और जोड़ लगा के ऐसा लोग कहते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में इसको खींच रहे हैं लोग। अच्छा, आप लोग मछली मारने वाले हैं? देखिए अब उस छोर पर जा रहे हैं जहाँ के बहुत सारे लोग हैं मछली मारने के लिए। और ये सेकेंड ओनर हैं, इनके साथ मैंने एक वीडियो डाला था कि एक बगुला इसी तालाब में जाल पड़ा हुआ था और उसमें फंस गया था। बगुला फंस गया जाल में, है ना। हाँ। और आज मछली मारा जाता है उसी तालाब में।
वायरल नहीं होती। अरे सत्या पगला। पूर्व दिशा से जाल डाला गया और धीरे धीरे करके एक बार उत्तर और दक्षिण में फैला दिया गया इसको, और पश्चिम दिशा की ओर इसको खींचा जा रहा है। इधर के देखिए खींचने वाले जवान ये सब हैं, और देख सकते हैं वो जो रस्सी आपको दिख रहा होगा, और उसके सहारे देखिए अब उस कोने पर दक्षिण पश्चिम कोने पर पहुंच चुके हैं, और इधर पूरब और उत्तर कोने पर ये लोग हैं। लेकिन अभी जो मध्य वाला भाग है वहाँ पर भी जाल डाले हुए हैं। इन्हीं की थरथराहट, ये पानी में खड़े हैं और थरथर काँप रहे हैं। ठंडक का समय है, देखिए जैसे जैसे जाल नज़दीक आ रहा है सब मछलियों की कुलबुलाहट आप देख सकते हैं। देखिए जहाँ पूरा का पूरा तालाब इनका अपना था, लेकिन अब एक सीमित क्षेत्र में अपनी तैराकी कर सकते हैं ये। नहीं तो भी मछली खरीदेगा नहीं। आधी हो जाले एकदम ये बाप रे बाप बोले भैया तो चलते ला ट्रेन की सब के मार के आगे बढ़ाओ है लड़का, आगे बढ़ा। अब पूरे तालाब से होते हुए जाल 1/4 क्षेत्र में आ गया है। पश्चिम और दक्षिण कोने की ओर इस जाल को लिया जा रहा है। कुछ मछलियां जो पकड़ में आती हैं उनको देखिए इधर के लोग जो कुछ जाल को खींच रहे थे धीरे धीरे करके ऊपर में उसको फेंक दे रहे हैं, और वहाँ पर उसको कलेक्ट किया जाता है। और इधर मछलियां की छटपटाहट भी आप देख सकते हैं। देखिए शायद इन मछलियों को मालूम हो गया कि मैं अब जाल में फंसने वाला हूँ या फंस चुका हूँ। और पूर्व दिशा में देखिए भगवान भास्कर भी डूब चुके हैं, लेकिन मछली पकड़ने की उम्मीद में तालाब के पास सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर जो महाजाल डाला गया है इन्हीं के डायरेक्शन में डाला गया है। देखिए इनके डायरेक्शन में। अब तालाब के सिमट कर जाल छोटी सी जगह में आ गया है। अब पूरी जाल की आकृति को आप देख सकते हैं। ये जो नीला नीला पानी में नजर आ रहा है यही जाल है, और पानी से ऊपर देखिए उसका नीलापन अधिक है। एक कोने में वो दक्षिण पश्चिम कोने में देखिए इतना ही क्षेत्र में सारी मछलियां फंसी हुई है। छटपटाहट मछलियों की। कुछ भाग्यशाली मछलियां होती है जो कि जाल को फांद करके फिर दूसरे छोर पर चली जाती हैं, लेकिन जिसका मुस्तकबिल अच्छा होता है वही फांद पाती है। अरे जो लाल मुरेठा वाले हैं सबसे अधिक कॉमेडियन मुझे में यही नजर आ रहे हैं। ये बिंदेसर चाचा है। हाँ सही। नवादा, यही तक नवादा अंतिम है। अब देखिए बिल्कुल पश्चिम दक्षिण कोने पर इनको दिखाइए जरा, इनका जो तारीफ किया जाए वो भी कम है। इनका गला बहुत बढ़िया है। ये जो तालाब के ओनर है ना, हाँ, बहुत अच्छा है। असल बात है अधिक मछलियां आ रही है तब इनके जुबान से गाने के बोल निकल पड़ रहे हैं। ये महाजाल जो डाला गया है अंतिम परिणति पर है, और यहाँ की देखिए क्लोजअप से आपको दिखलाते हैं मछलियाँ किस तरह से देखिए जाल में फंसी हुई है। किनारे से निकलते इतना मछली देखते हैं देखिए ना कैसे हम कर देते हैं। अरे लड़का रे सटाक उठाओ ना रे, जलाल खा गया है साहब। ए ऊपर को खींच ले, ए बस ए ना वो मछलियाँ निकालते निकालते रात हो गई है देखिए, और इसको आराम से भाई, आराम से ले जाने के बाद फिर धर्म कांटे पर ले जाया जा रहा है।
ठीक है ना भैया। कोने मारा 200 ऑर्डर निकाल दिया नहीं मदद हल्का बढ़िया से टेंगरा भाव में भी काल बेदम। इतनी ठंडक में भी देखिए वीरेंद्र जी सिर्फ एक गंजी पहने हुए हैं। खाली नहीं जाएंगे। जा तुम लोग ले जाओ, देख लीजिए। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। रात के 8 बजने वाले हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये YouTube चैनल ग्लोबल गौरव का आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, सब बखैर।